जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में आया अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ का तूफान। टीम इंडिया ने 100 रनों से मुकाबला जीत कर लिया। पहले टी20 मुकाबले में मिली हार का बदला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। दोस्तों, टी20 सीरीज़ के दूसरे मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए भारतीय टीम ने जिम्बाब्वे को 100 रनों से शिकस्त दे दी है। टीम इंडिया की तरफ से अभिषेक के शतक के बाद ऋतुराज गायकवाड़ के अर्धशतक और रिंकू सिंह की शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, तो वहीं पर गेंदबाजी में मुकेश कुमार और आवेश खान ने दम दिखाया और टीम इंडिया ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में एक बार फिर सिक्का उछाला सिकंदर रजा ने और गिरा शुभमन गिल के पक्ष में। गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। गिल के साथ अभिषेक शर्मा टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों, पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने शानदार छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज़ किया और गेंद को बैकवर्ड्स करले के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। तो वहीं पर जिम्बाब्वे के लिए दूसरा ओवर मुजरबानी डालने आए तो उन्होंने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को मिड ऑन पर कैच करवा दिया ब्रेन बेनेट के हाथों और पहला झटका टीम इंडिया को दे दिया। कप्तान शुभमन गिल 4 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों अभिषेक शर्मा ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो तीसरे ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने ब्रेन बेनेट की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसकी अगली ही गेंद पर एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिला, यानी कि बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने जड़े। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका ऋतुराज गायकवाड़ ने भी लगाया, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर आखिर तक 6 ओवर में 36 रनों तक पहुंचा। लेकिन पावर प्ले के बाद शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू की टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने। तो 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक शानदार चौका लेग साइड में लगाया जोंगवे की गेंद पर। तो वहीं पर इसके बाद 9वां ओवर डालने आए सिकंदर रजा की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपनी रजा दिखाते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की अगली ही गेंद पर एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने अपने इरादे साफ किए और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 2 गेंदों पर 10 रन बनाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी जोंगवे की गेंद को शानदार तरीके से एक और बेहतरीन शॉट के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल की टाइमिंग इस शॉट में देखने को मिली। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, स्लाइस किया और एक और चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक और शानदार चौका स्क्वायर लेग की तरफ जड़ा, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही वो अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। वहीं पर 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर डेवन मॉयर्स की गेंद पर बड़ा शॉट खेला उन्होंने और फाइन लेग के ऊपर से जड़े छक्के के साथ ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया टीम के लिए और शानदार तरीके से यहाँ पर भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला लेग साइड में। तो इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बेहतरीन छक्का अभिषेक ने जड़ा, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर निकले चौके के साथ ही उन्होंने शानदार 28 रन इस ओवर में बटोर लिए। इसके बाद 13वें ओवर की पहली गेंद पर भी सिकंदर रजा की गेंद को अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी अभिषेक ने एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ही, जबकि दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक और चौका जड़ दिया। इसके बाद यहाँ पर ओवर नंबर 14वां आया तो यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने वेलिंगटन मस्काजा की पहली गेंद पर डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस शानदार छक्के के साथ ही वो अब 94 रनों पर पहुंच चुके थे। लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने ही अंदाज में 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। टी20 में डेब्यू भले ही इनका खराब रहा हो, लेकिन दूसरे ही मुकाबले में शतक जड़कर अभिषेक ने इतिहास रच दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद डेवन मॉयर्स के हाथों में चली गई और अभिषेक शर्मा शानदार 47 गेंदों पर 100 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे और टीम के लिए अद्भुत योगदान दिया।
इसके बाद 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह के बल्ले से भी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और फ्लैट 6 देखने को मिला। ये भी कमाल का शॉट था और रिंकू ने भी अपना दम दिखाना शुरू कर दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर मोजिरबानी की गेंद को ऋतुराज गायकवाड़ ने लॉन्ग ऑन की तरफ शानदार शॉट के जरिए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और टीम के स्कोर को 16 ओवर की समाप्ति के बाद 165 रनों तक पहुँचा दिया। वहीं पर इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर चौके के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। लेकिन अर्धशतक के बाद 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर इनके बल्ले से सामने की तरफ एक शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी इन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को शानदार बल्लेबाजी करते हुए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और ऋतुराज गायकवाड़ भी अब चौथे गेयर में आ चुके थे। वहीं पर ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका लगाया, जिसके चलते टीम इंडिया का स्कोर 190 रनों के पार हो गया। जबकि दोस्तों 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर ही ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और इस चौके के साथ ही यहां पर ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप तो पूरी हुई। इस ओवर में भी 20 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की चौथी गेंद जो कि मोजिरबानी ने डाली, इस गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलते हुए रिंकू सिंह ने गेंद को 104 मीटर दूर छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये अद्भुत शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। जबकि दोस्तों 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी रिंकू सिंह ने मिड विकेट के ऊपर से एक और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद आज के मुकाबले की पारी का आखिरी ओवर था। तो यहाँ पर पहली गेंद का सामना ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे थे, तो गायकवाड़ ने यहाँ पर बैकवर्ड्स करले की तरफ पहली गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये भी एक शानदार शॉट था। इसके बाद दोस्तों तीसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने भी शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए विकेट कीपर के ग्लव्स के पास से निकाल कर चौके के लिए भेज दिया। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला और डीप मिड विकेट के ऊपर से 85 मीटर का एक और शानदार छक्का उन्होंने जड़ दिया। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद थी और इस पर भी छक्के की जरूरत तो रिंकू सिंह को थी, जहां पर उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर आखिरी ओवर में भी 21 रन बनाकर टीम इंडिया के स्कोर को 234 रनों तक पहुंचा दिया। रिंकू 48, तो वहीं पर 77 रन बनाकर नाबाद रहे गायकवाड़। वहीं पर दोस्तों भारत के दिए हुए इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम के लिए इनोसेंट कया के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे मदेवर। पहली गेंद पर यहां पर कया ने शानदार चौका लगाया। उन्होंने एक शानदार गेंद को स्क्वाडले की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन मुकेश कुमार ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार वापसी करते हुए इनोसेंट कया को एक बार फिर से बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। कया इस मुकाबले में 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद बेनेट ने अपना दमदार परफॉर्मेंस दिखाया। दूसरा ओवर डालने आए अभिषेक शर्मा की तीसरी गेंद पर उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तीसरा ओवर डालने आए मुकेश कुमार के ओवर में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेजा, फिर या यूं कहे तो स्टैंड के ही पार भेज दिया। वहीं पर इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 94 मीटर दूर छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर में मुकेश कुमार ने शानदार वापसी करते हुए तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया बेनेट को और भारतीय टीम को महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। वो काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 9 गेंदों का सामना करने के बाद 26 रन बनाकर पेविलियन लौटे बेनेट। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को आवेश खान ने चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर एक और सफलता डियोन मायर्स के रूप में दिलाई। डियोन मायर्स सीधे रिंकू सिंह को अपना कैच थमा बैठे और आवेश खान ने भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। डियोन मायर्स अपना खाता भी नहीं खोल पाए और गोल्डन डक पर ही चलते बने। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर आवेश खान ने कप्तान सिकंदर रजा को एक शानदार बाउंसर गेंद डाली, जिस पर वो बचने की कोशिश में बल्ले का टॉपेज लगा बैठे और गेंद सीधे विकेट कीपर ध्रुव जुरेल के हाथों में गई और एक और सफलता भारतीय टीम को मिल गई। यहाँ पर सिकंदर रजा 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मदेवर कुछ देर तक संघर्ष करते रहे। जोनाथन कैम्पबेल के साथ दोनों बल्लेबाजों ने संघर्ष किया और टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। लेकिन इसी बीच 10वां ओवर डालने आए वाशिंगटन सुंदर के ओवर की चौथी गेंद पर जोनाथन कैम्पबेल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधे हाथों में गई रवि बिश्नोई के और एक और सफलता टीम इंडिया को मिल गई। यहाँ पर हम बात करें कैम्पबेल की तो वो भी 18 गेंदों पर 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद यहाँ पर मडांडे को भी चलता किया। 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर रवि बिश्नोई ने और भारतीय टीम की झोली में एक और शानदार सफलता दिला दी। मडांडे की हम बात करें दोस्तों तो वो 4 गेंदों का सामना करने के बाद 0 पर ही चलते बने। तो वहीं पर अब मुकाबला पूरी तरीके से टीम इंडिया की पकड़ में था, लेकिन इसको और
पुख्ता किया। जब यहां पर वाशिंगटन सुंदर ओवर डालने आए तो उनके 12वें ओवर की पहली गेंद पर शानदार तरीके से रनआउट किया। यहां पर बेहतरीन डायरेक्ट हिट थ्रो देखने को मिला ध्रुव जुरेल का और उन्होंने शानदार तरीके से भारतीय टीम को सफलता दिला दी और वेलिंगटन मस्काजा को पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 3 गेंदों पर 1 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों मदेवर ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज थे जो कि एक छोर संभाल कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनको भी बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया रवि बिश्नोई ने और मुकाबले को पूरी तरीके से भारतीय टीम की तरफ मोड़ दिया। 39 गेंदों पर 43 रन बनाकर पेविलियन लौटे मदेवर। तो वहीं पर इसके बाद तो दोस्तों कोई भी बल्लेबाज टिक कर बल्लेबाजी नहीं कर पाया, जिसके चलते भारतीय टीम ने इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पिछले मुकाबले में मिली हार का बदला भी ले लिया और भारतीय टीम ने शानदार वापसी भी कर ली इस सीरीज़ में और सीरीज़ को 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों भारतीय टीम का ये परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।